दोस्तों, चलो देखो, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या ना, ये एक रेड हैट आर्किटेक्ट वाला सर्टिफाइड जो आर्किटेक्ट वाला हमने एक वेबिनार आपने किया था, ठीक है। होपफुली आप में से काफी लोगों ने वो अटेंड भी किया होगा। तो काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा वहां पे। क्या कि जिन लोगों ने पहले हमारे यहाँ से रेड हैट की ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी, केवल एडमिनिस्ट्रेटर वाली ट्रेनिंग, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे से उनको पता क्या किया गया, उनको मोटिवेट किया गया उन चीजों के लिए कि भाई आप आर्किटेक्ट वाली चीजों को आप स्टार्ट करिए, ठीक है। तो हम लोगों ने कभी कभी अपनी लाइफ स्टार्ट की होगी ना, अपनी जर्नी जो हमने अपनी पर्सनली स्टार्ट करी थी। तो हमको भी पता कई बार लगता था कि आरएससीए करना बहुत टफ होता है, या आर्किटेक्ट लोग जो बन गए वो बन गए यार, बाकी का बनना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पता धीरे धीरे आपको ईमानदारी से आप एक बात समझना कि जैसे जैसे आप एक छोटा छोटा कोर्स आप खत्म करोगे, थोड़ा सा ऊपर जाओगे और ऊपर जाओगे ना, आर्किटेक्ट लेवल पे अगर आप धीरे धीरे मूव ऑन करने की कोशिश करोगे ना, इतना टफ नहीं होता है जितना लोगों ने पता है बोला हुआ है कि रेडेड सर्टिफाइड आर्किटेक्ट बनना यार बहुत टफ होता है। नहीं, आर्किटेक्ट बनने के लिए पता है दो चीज बहुत जरूरी है, पता है क्या। एक तो आपका टाइम लाइन आपको अपनी डिजाइन करनी पड़ती है कि यार कितना टाइम मुझे अभी ऑफिस को मैनेज करना है। अगर मैरिड हूं तो यार अपने घर में जैसे अपने घर परिवार को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। ऑफिस का काम भी ना बिगड़े, घर का काम ना बिगड़े, और पैरेलली हम कितना टाइम अपनी पढ़ाई को, स्टडी को क्या कर पाएंगे हम लोग, दे पाएंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि आपका जो इसमें बजट जो पैसा लगता है, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन की देखो, कहीं ना कहीं आपको पता है कि वेंडर अपना कॉस्ट लेता है, वो बिना कॉस्ट के बाउचर इश्यू नहीं करता है। और ना ही वो उसकी तैयारी आपको कोई भी आपको डम्प्स वगैरह या सॉरी जो भी आपकी लैब्स वगैरह होती हैं, वो एक्सेस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मोटा मोटा पता है ऐसे समझो कि ये जो आर्किटेक्ट वाला जो टैग है ना लाइफ में, ठीक है, इसको आप ऐसे मत समझो कि आर्किटेक्ट बनने के बाद ही सब कुछ हो पाता है। पहली चीज तो मैं आपके दिमाग से बिल्कुल ही क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। जो लोग रेडेड सर्टिफाइड आर्किटेक्ट नहीं हैं, वो भी अच्छा खासा मार्केट में सेटल्ड हैं। डिपेंड करता है कि आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजी कितनी आती है और कितनी चीजों पे आपकी स्किल, आपका हाथ साफ है, ठीक है। लेकिन पता है कई बार एक चीज दिमाग में ये भी हिट करती है कि चलो हम पैसा भी अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिस में अच्छी खासी जॉब हमारी चल रही है, एक दो सर्टिफिकेशन कर रखे हैं हमने तब भी हमारा काम चल रहा है, ठीक है। क्योंकि आज का जो मार्केट ट्रेंड है ना, वो ये है कि आपको मल्टीपल स्किल आपको आने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपने एक ही लाइन में आपने सारी चीजों को आपने ट्रेन कर रखा है अपने अपने आप को। जैसे अगर आप में से कोई बच्चा ये बोलता है रेड हैट का मैंने लिनक्स वाला मैंने केवल एक एडमिनिस्ट्रेटर वाला एग्जाम कर रखा है, ठीक है। हो सकता है आपने आगे अमेजन कर रखा है, आपने गूगल कर रखा है, आपने एज्योर कर रखा है, स्क्रिप्टिंग आती है, पाइथन आता है, नेटवर्क आता है। नो डाउट, इसमें केवल रेड हैट का एक कोर्स आपने किया, आगे कुछ भी नहीं करा आपने। बट कहीं ना कहीं आपने मल्टीपल स्किल आपने इस तरीके से तैयार कर ली कि प्रोजेक्ट में जाके जो काम होता है ना, वो प्रोजेक्ट के हिसाब से आपने अपने आप को डिजाइन कर लिया। नो डाउट आप भी सेटल हो जाओगे आराम से। लेकिन बात आती है कि पहले पता है, मेरा कोई मुझसे पूछे पर्सनली, क्या क्या आप एक बिगिनर बच्चे को, जो घर से बच्चा अपना पैसा पॉकेट से लाई लेके आएगा और वो अभी कहीं जॉब नहीं कर रहा है, क्या डायरेक्ट उसको आर्किटेक्ट बनाना पसंद करोगे आप? शायद मेरा फीडबैक देखो पर्सनली ये है कि पहले बच्चा अपने आप को क्या करे, मार्केट में अपनी एंट्री ले पहले, ठीक है। केबल रेड हैट के जो बिगिनर, जो बिगिनिंग में आपके जो एक सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है ना, वो करे बस। डायरेक्ट आर्किटेक्ट की प्लानिंग ना करे पहले। अब बोलोगे सर ऐसे केस आपने पहले पढ़ाए हैं आपने, जिन्होंने कहीं भी जॉब नहीं करी थी, बट डायरेक्ट पहले वो रेड आरएससीए का एग्जाम निकाला, आरएससीए करा, और सीधे आपने आरएससीए बनाया, पहले आरएससीए बना के देन उसने अपनी जॉब स्टार्ट करी किसी बच्चे ने। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। लेकिन पता है ये एग्जाम्पल ना हर एक बच्चे पे सूट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि फैमिली अपनी आपको ना 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए लगाने के लिए क्या ना, वो स्टार्टिंग में कोई भी तैयार नहीं होता। उनका माइंडसेट ये रहता है कि चल ठीक है यार, पहले पढ़ाई करो और पढ़ाई करके अपनी जॉब पहले स्टार्ट कर लो, और अपनी पैरेलली क्या करना, धीरे धीरे तैयारी करते रहना और अपने एग्जाम निकालते रहना। लास्ट टाइम आपने अभी काफी बच्चों के आपने फीडबैक वीडियो सुने थे आपने, पता है क्या कि उन लोगों ने किस तरीके से आर्किटेक्ट बने, पता है वो लोग, और आर्किटेक्ट बन के कैसे उन्होंने जर्नी अपनी आगे स्टार्ट करी है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब ही स्टार्ट नहीं करा, सीधे पहले आर्किटेक्ट बने देन जॉब में गए दोबारा से, अपने आप को मजबूत करा पहले उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे। कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे थे, पैरेलली आर्किटेक्ट की पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी, और धीरे धीरे मतलब बिना किसी प्लानिंग के भी आर्किटेक्ट बन गए ऐसे आराम आराम से। बस क्या था कि माइंड सेट था कि हाँ बनना है, कितने दिन के अंदर बनना है, ये ऐसा नहीं था कुछ भी, बट हाँ धीरे धीरे चलते रहे आगे, आराम से बन गए उस चीज को लेके। पता है आपको मैं क्लियर ये करना चाहता हूँ एक बात को, जो बच्चा अगर ये वेबिनार अभी ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आर्किटेक्ट क्या है कैसे होता है उसको समझ लो, लेकिन करना है बनना है, इसके लिए हमारा कोई प्रयास हम अपने एंड से नहीं करेंगे, ठीक है। कि नहीं आपको जबरदस्ती आर्किटेक्ट ही बना के भेजें और तभी आप लाइफ काटोगे अपनी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है।
नॉर्मली बच्चा रेड हैट लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर पढ़ के नेटवर्किंग पढ़े, स्क्रिप्टिंग पढ़े, क्लाउड पढ़े, ये जो नॉर्मल नॉर्मल रूटीन के जो कोर्स है ना, उनको भी करके लोग अपना करियर स्टार्ट कर लेते हैं आराम से और सेटल भी हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो लोग नहीं हो पाते उनके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस भी हो सकते हैं। जैसे हो सकता है आपके रिज्यूम में बहुत सारा गैप लेके बैठे हैं हम लोग, या कोई हमारी पर्सनल फैमिली का रीजन हो सकता है, या कोई हमारी स्टडी का रीजन हो सकता है पहले बीच में। हो सकता है कभी हम आईएएस की तैयारी में लग गए, पीसीएस की तैयारी में लग गए हम लोग, या फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जहाँ पे बच्चे की पढ़ाई तो की, रुक गया, बट आगे वो फर्दर प्रोसेस नहीं कर पाए अपने आप को ना। तो इसको ना केवल ये मत लेके चलना कि मेरी जॉब ना मिलने का या जॉब ना लेने का रीजन केवल मेरी पढ़ाई है। ऐसा नहीं है, उसके पीछे और भी सर्टेन रीजंस हैं। उनसे हमको गुजरना पड़ेगा पहले, और देन अपने आप को दोबारा कम बैक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बात आती है, अगर आप आर्किटेक्ट की प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, आर्किटेक्ट की प्लानिंग आप ये सोच के करो कि मेरा ये प्राइमरी गोल नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? एक बच्चा को एक्नॉलेज करो मुझे, इसको अपना प्राइमरी ना बना के ना, आप इसको सेकेंडरी अपना गोल बना लो आप। क्यों अब आप ऐसे बोलोगे कि जिसके लिए वेबिनार कर रहे हो आप उसी को ही आप सेकेंडरी बता रहे हो? क्यों पता है? क्योंकि हर एक बच्चे का बैकग्राउंड या हर एक की परिवार की सिचुएशन उस तरीके की नहीं है कि वो डायरेक्ट अभी आर्किटेक्ट बन जाए आपके कहने से। डन। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पैरेलली अपनी जॉब करते रहेंगे, आराम आराम से अपने आप के आर्किटेक्ट को प्लान कर सकते हैं, अच्छा रहेगा उसके लिए। तो पहला प्राइमरी जॉब, उसका अपना जो फोकस है ना वो जॉब पे है, और सेकेंडरी अपनी धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो पैरेलली अपनी तैयारी कर रहा है, और बहुत आराम से आर्किटेक्ट बन जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब आप बोलोगे आर्किटेक्ट बन के हम कर क्या लेंगे, है ना? जब नॉर्मली मार्केट में लोग मल्टीपल कोर्स करते हैं, मल्टीपल टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, तब भी तो आर्किटेक्ट बन जाते हैं, अच्छी बातें बन जाते हैं। लेकिन पता है वो मल्टीपल चीजों में बनते हैं। लेकिन कोई अगर ये पूछे कि जैसे आपने बीटेक करा, बीसीए करा, एमसीए करा, वहां पे आपने डिग्री ले ली आपने, बट ऐसे समझो इट सेल्फ रेड हैट सर्टिफाइड आर्किटेक्ट, पता है क्या है, एक डिग्री के इक्विवेलेंट है। कि रेड हैट के अंदर ही आपने इतनी मास्टरिंग कर रखी है ताकि जहां जहां आपको रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, उसके ऊपर प्रोडक्ट रेड हैट वालों के चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पता है वहाँ बहुत बड़ा प्रेफरेंस आपको दिया जाता है, क्योंकि रिज्यूम में आपने लिख रखा है कि मैं रेड हैट सर्टिफाइड आर्किटेक्ट तक की ट्रेनिंग्स मैंने करी हैं, वहां तक के मैंने एग्जाम्स निकाले हैं। तो कहीं ना कहीं नो डाउट आपको बड़े लेवल पे आपको वैल्यूज मिलती हैं, उसका पैकेज भी उसी हिसाब से मिलता है आपको, बजट भी उसी हिसाब से मिलता है। अब एक लास्ट टाइम एक बच्चे का फोन आया आपके इसी वेबिनार में से मेरे पास, वो कहता सर चलो मैं मेहनत करके अपनी जॉब भी कर रहा हूँ, और धीरे धीरे 2 महीने में चलो एक एग्जाम निकालूंगा, फिर एक एग्जाम निकालूंगा। आपने बताया कि आरएससीएसए करो, आरएससीई करो, 2 एग्जाम तो मेरे मैंडेटरी हैं, फिर आगे मैं 5 एग्जाम कोई भी आपके कहने से प्लान कर लेता हूँ, और रेडेट से मैं धीरे धीरे बाउचर लेता रहूंगा, एग्जाम देता रहूंगा, चलो मान लेते हैं। लेकिन बात पता है यहाँ पे क्या है, वो कह रहा है कि सर मैं तो अभी 3 साल तक सारे सर्टिफिकेट वैलिड होते हैं, फिर 3 साल के बाद क्या होगा? राम सर, क्या इस वाली बात को हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे बच्चे ने पहले एक बार आर्किटेक्ट कर लिया और वो एक बार हम्म। सर्टिफाइड हो गया, हम्म। तो लेकिन जो बच्चे हमारे पहले आर्किटेक्ट एक बार हो चुके हैं वो आज भी तो रिज्यूम में यही लिखते हैं मैं रेड सर्टिफाइड आर्किटेक्ट हूँ। नहीं, सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो 3 साल तो होती है, लेकिन वो जो रहेगा रेड हैट के हिसाब पोर्टल से। पर तो दिखता है एक्चुअल में बंदा इस डेट में सर्टिफाइड हुआ था एक्चुअल में। मतलब तो उसको करंट आरएससी नहीं बोलते, बट कहीं ना कहीं हाँ, आरएससी तो किया है इसने ना कभी आपने। पास्ट में सर्टिफिकेशन अचीव किया हुआ है तो किया। वो दिखता तो है क्या उसमें। वो अगले 10 साल बाद ये बोलेगा मैं आर्किटेक्ट नहीं था कभी लाइफ में? उसको वैल्यू तो पैकेज उसी के हिसाब से मिलेगा। अपग्रेडेशन करना ऐसा कोई धीरे धीरे मैटर ही क्या नहीं करेगा, रहता। वही बच्चा आगे जाके अपग्रेड करता रहे अपने आप को आगे, और लेता जाएगा अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को, पढ़ता रहेगा, मूव ऑन होता रहेगा। बट ये दिमाग में लेके मत चलो कि एक बार आर्किटेक्ट हो गया सर वो 3 साल तक मैं आर्किटेक्ट रहूंगा, उसके बाद क्या होगा? भैया आर्किटेक्ट आप तब भी रहोगे, क्योंकि एक बार आपने रिज्यूम में लिख दिया, वो सारे सर्टिफिकेट की कॉपी आपने डाउनलोड कर रखी है, और जब भी आप कहीं पे आप अपॉइंट होंगे तो वही सर्टिफिकेट की कॉपी आप उस कंपनी वाले को सबमिट करोगे। पक्का? मैं एक बात ऐड करता हूँ। हाँ। आर्किटेक्ट बनने के लिए जो पढ़ाई आपने की है ना, वो स्किल्स तुम्हारे पास तो रहेंगे ना एटलीस्ट। हाँ, वो जो अपने वो एक स्किल दिया वो तो सर्टिफिकेट छूटेगा चला नहीं ना जाएगा, वो कहीं। हाँ। सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाएगा, उससे बेनिफिट नहीं है ना। वो हाँ सर्टिफिकेट तो नहीं। चलो ठीक है, एट द एंड नॉलेज मैटर करती है। उस नॉलेज पे पहुंचने के लिए आपने वो सर्टिफिकेट का एक रास्ता चूज किया था आपने, कि मुझे वो सर्टिफिकेट निकालना है तो मुझे नॉलेज हो जाएगी उसके बेस पे। तो सर्टिफिकेट एक्सपायर हो भी गया तो उससे क्या है, बट नॉलेज तो आपको उस लेवल का हो चुका है अभी। दूसरा राम सर, मेरा एक डाउट ये है कि जैसे कोई बच्चा इस आर्किटेक्ट को बहुत ज्यादा अपना पर्सनली ना लेके, मतलब प्राइमरी गोल ना बना के, क्या उसको सेकेंडरी बनाए सिर्फ अपने नॉलेज पर्पस के लिए, और एक अपने रिज्यूम में एक सर्टिफिकेट दिखाने के लिए, और एक बड़े लेवल पे अपने स्किल को प्रेजेंट करने के लिए, क्या वो सही नहीं रहेगा उस बच्चे के लिए? हाँ, बजाय डेफिनेटली। बजाय वो बच्चा सोचे कि नहीं यार मुझे तो जॉब छोड़नी पड़ेगी या इतना पैसे का अरेंज करना पड़ेगा और देन मैं आर्किटेक्ट बनूंगा,
ऐसा कोई जरूरी होता है? आर्किटेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं कि अभी मुझे इस विद इन ईयर इसको वेंड अप करना है, 2 ईयर वेंड अप करना है। आई मीन मेरा बोलना ये है कि 3 to 4 मंथ्स में एक सर्टिफिकेशन आपको निकालना चाहिए। और टाइमली आप आर्किटेक्ट बन जा तो उसका कोई टाइम लाइन ऐसा सेट मत करो कि नहीं मुझे विद इन ईयर ही होना है आर्किटेक्ट। वो देखो धीमे धीमे हमारा आप क्या है ना, टाइमली, हमारा हाँ। सपोर्ट आपको ऐसे मिल जाएगा कि आप अगर जैसे कसम खा के बैठे को रेडेड सर्टिफाइड आर्किटेक्ट बनना है, ठीक है, तो देखो हम लोग भी बने हैं, ठीक है, हम लोग कहीं से बने बनाए नहीं आए, आपके सामने आपने दिल्ली में पहली बार आके खड़े हुए, यहाँ पे धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट करी, धीरे धीरे चलते गए, धीरे धीरे चलते गए, लेकिन पता है आप इतना यकीन से मान लीजिए, रेड सर्टिफाइड आर्किटेक्ट तक जाते जाते ना, रेड हैट टेक्नोलॉजी के ऊपर ना हमारा दिमाग इतना मतलब खुल जाता है ना, रेड हैट को हम फील करने लगते हैं कहीं ना कहीं बैकएंड में, पता है कि हाँ रेड हैट एग्जैक्टली कैसे काम करता है। तो केवल ऐसे समझो, आर्किटेक्ट बनने का मतलब केवल एक रीजन होता है कि यार आप उस चीज के ना पीछे पड़ गए हैं आप, और उसी टेक्नोलॉजी में आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं अपना आप। तो ऐसा माइंड सेट हो जाएगा आगे जाके ना कि जिस कंपनी में रेड हैट का प्रोडक्ट चलता होगा और वहां पे आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट ना हो, ऐसा हो नहीं, मतलब बहुत रेयर केस आपको मिलेंगे। कोई और रीजंस हो सकते हैं, लेकिन पता है आर्किटेक्ट की अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू होती है कि रिज्यूम में बच्चे ने लिखा हुआ है कि मैं आर एस सी एस सर्टिफाइड हूँ, आर एस सी सर्टिफाइड हूँ, और उसके बाद अगेन फर्दर मैंने रेड हैट के ही 5 एग्जाम्स कर रखे हैं, जहां तक टिल द मैंने आर्किटेक्ट तक गया हूँ। आप फील करो कि कहीं ना कहीं उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है रिज्यूम्स के अंदर। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आरएससीए ना बने तो क्या हमारी लाइफ नहीं चलेगी? चलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको प्राइमरी ना समझो आप। जैसे कई बच्चों ने बोला कि हम आर्किटेक्ट नहीं बनेंगे तो फिर क्या होगा हमारा लाइफ में? अरे भैया आप अभी भी जिंदगी जियोगे आराम से, अपनी जॉब आज भी करोगे, आज भी ग्रो करोगे आप। लेकिन एक रिज्यूम में पता है एक ये चीज दिखाने के लिए यार मैं आर्किटेक्ट तक मैंने चीजों को पढ़ाई कर रखा है, अपना सेकेंडरी अचीवमेंट मान के चलो उसको। और आगे जाके पता है जिसको मैं सेकेंडरी बोल रहा हूँ ना, वही आपके लाइफ का एक प्राइमरी पार्ट बन जाएगा, पता है, ऐसे मान के चलो। मैंने कहा पहले इसको सेकेंडरी बना लो, और आगे जाके यही आपका प्राइमरी अचीवमेंट बन जाएगा। पता है क्यों? जब रिज्यूम में लिखोगे भैया मैंने बीटेक भी कर रखा है और रेडेट का सर्टिफाइड आर्किटेक्ट हूं मैं, तो वही आपका प्राइमरी बन जाता है, जो आपके आगे जाके पैकेज को इंप्रूवमेंट करने में, बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स पे आपको शॉर्टलिस्ट करने में ना, आपकी फिर वो मदद करता है। सर एक लेकिन सिंपल सी बात है, हाँ, रेड हैट के सर्टिफिकेशंस प्रॉक्सी से होते नहीं है। हाँ सबको पता है चीज। ठीक है, रेड हैट का सर्टिफिकेशन आपने निकाला हुआ, दैट मीन्स यू हैव द नॉलेज। ठीक है। अब 5 सर्टिफिकेशन आप जैसे निकाल दोगे ना, हम्म। तो आपको ओवरऑल जो टेक्नोलॉजीज हैं, एनसीबल, सैटेलाइट, वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, तो आप किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपको आता है। हम्म। क्योंकि वो सर्टिफिकेशंस निकालना कोई इजी नहीं है, वो पढ़ाई करनी पड़ती है उसके लिए, और कॉन्फिडेंस रहता है। तो और जैसे आर्किटेक्ट, अच्छा मैंने जो हाँ। भी शुरुआत में एक बात बोली, क्या वो चीज ठीक है किसी बिगिनर्स के लिए? अगर बच्चा जॉब अपनी स्टार्ट कर रहा है तो पहले केवल जैसे लिनक्स पढ़े, पहले थोड़ा सा क्लाउड पढ़ ले, नेटवर्किंग रेडी करे, अपनी स्क्रिप्टिंग रेडी करे, देन एटलीस्ट कंपनी में घुस जाए पहले? क्या ठीक है अगर घर वाले उसको कंपनी सपोर्ट में नहीं क्या करते? रहता है ना, डायरेक्ट आर्किटेक्ट डायरेक्ट सबको करना इसलिए चाहिए क्योंकि कंपनी हाँ, में अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है आजकल सब चीज़ पे काम करने के लिए। डायरेक्ट नहीं मिलेगा। नहीं मिलती है ना। मैं थोड़ा हम्म। बहुत काम करता हूँ लिनक्स पे, बट मुझे ये नहीं पता कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, हम्म। सर्वर हार्डनिंग का मतलब क्या है, मिडलवेयर क्या होता है, ठीक है, स्टोरेज का मतलब क्या है, ये सब मुझे पता ही नहीं है। और कभी मैं मुझे वहाँ पे काम भी नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे 4 साल हो गए, तब भी मैं कॉन्फिडेंस मुझे फील नहीं हो रहा है कि मैं आगे सर्वाइव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा आईटी में। मुझे 5 साल हो चुके हैं, मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे ऑप्शन काम करने का मिलेगा। ठीक है, कंपनी वेट करती है, बंदा स्किल्स लेके आएगा बाहर से, और बंदा वेट करता है कि मुझे काम करने को मिलेगा। ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ 8 साल से बंदे आईटी में कल्चर में काम करते रहते हैं, फिर आज भी वही नेगेटिव पॉइंट है कि यार मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ अभी भी। उसका रीजन क्या है? कभी भी उन्होंने अपना कोई एक प्रोफाइल सेट ही नहीं किया है कि मैं कुछ टेक्नोलॉजी को पहले पढूं, स्किल सेट करूं, तो कहीं मैं कुछ कंपनी को दिखा पाऊं कि मीन्स मेरे वो पास कहीं ना कहीं स्किल्स वो हैं। स्पेशलाइजेशन को लेके कहीं ना कहीं वीक पॉइंट फील करते हैं अंदर से। हाँ, 8 साल के बंदे बोलते हैं अभी भी कि यार अच्छा मुझे इसी मौका में नहीं अगर मिला मैं एक काम चीज, करने अगर का मैं अभी इस तक। चीज में पूछूं आपसे, अभी लास्ट टाइम जो बच्चों ने फीडबैक दिया था आपको, मैं नहीं था उस सेमिनार के अंदर, हम्म। लेकिन जैसे प्रेम आपका हो गया, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया था उस दिन, लेकिन जिन्होंने एटलीस्ट ज्वाइन किया था, 2 4 कॉल ही आप ले पाए थे। बहुत सारे बच्चे तो आर्किटेक्ट आपसे जो बने वो जुड़े ही नहीं आप लोगों से उस दिन ना, क्योंकि वो जैसे शायद मैं अवेलेबल नहीं थे। एग्जांपल देता हूँ एक चीज। एक सेकंड, बट क्या हम्म। वो रियली कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि आर्किटेक्ट बनने के बाद यार कुछ किया है हमने, और क्यों, अच्छा जॉब डेफिनेटली जॉब सर, क्यों नहीं होता। मतलब जैसे जॉब को वो आजकल जबरदस्ती कर रहे हैं, या फिर उनको फील करते हैं यार ये अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग? आजकल लोग क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी का नाम सुनते हैं, इसका मार्केट ज्यादा है, इस पे चलते हैं। जैसे कंटेनर टेक्नोलॉजी अभी बूम पे चल रहा है इस समय पे। हाँ। ठीक है। बट क्या वो टेक्नोलॉजी में कॉन्फिडेंस कभी हमको फील होता है? नहीं हो पाता। उसका रीजन क्या पता है? हमने हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कभी पढ़ा नहीं आज तक। हमको ये समझ में आज तक कभी नहीं आया कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी पहले निकली कहाँ से। तो व्हेन वी स्टार्ट कंटेनर टेक्नोलॉजी, वो हमको बाउंस ही करता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं सॉफ्टवेयर स्विच क्या होती है बैकएंड में। ठीक है, सैन का मतलब क्या है, स्टोरेज कहाँ से आया। हम्म। अब कंटेनर टेक्नोलॉजी आप इंप्लीमेंट करोगे इंडस्ट्री में, हम्म। तो क्या आप स्टोरेज को यूज नहीं करोगे?
ठीक है। हमको उसकी नॉलेज ही नहीं है। हमने क्या सोचा है कि स्टोरेज की ट्रेनिंग में क्यों करूंगा यार, मुझे स्टोरेज का तो काम ही नहीं पड़ता कभी लाइफ में। ठीक है। तो मैं कंटेनर में आर्किटेक्ट कभी बन नहीं पाया आज तक। मैं कंटेनर में एक्सपर्टाइजेशन नहीं दिखा पा रहा हूँ सर। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि कंटेनर की अराउंड जो चीज चलती है ना वो आपको पता ही नहीं है। ठीक है। कंटेनर में वी आर यूजिंग मिडल वेयर वेब सर्वर। वो मेरे एक्सपीरियंस में कभी है नहीं। मैंने कभी जेबॉस को नहीं पढ़ा। मैंने क्या समझा, डिमांड में नहीं है एक्चुअल में। आजकल हम क्या हम्म। करते हैं, टेक्नोलॉजी की डिमांड सुनते हैं कि ये नाम चल रहा है इसको पढ़ लेते हैं, बट उसका मेन ओरिजिन क्या है वो हम स्किप कर देते हैं। तो कितने भी ट्रेनिंग्स हम बाइंड अप कर लेते हैं मार्केट से, कभी कॉन्फिडेंस हमको आता ही नहीं है। क्योंकि लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग स्किप कर देते हैं। क्या एक कंटेनर के पीछे स्विच नहीं चलेगी? अच्छा। ऐसे बंदे देखता हूं मैं मार्केट से जो हम्म। कभी ओएस के ऊपर पैचिंग नहीं किया, और वो पूछते हैं आके कंटेनर्स की मुझे पैचिंग करनी है। तो मैं उनको क्या आंसर दूंगा? दैट फिर मीन्स वो आप उस कहीं ना स्टेप कहीं को। बोल रहे हो कि ओएस का जैसे लिनक्स वाला पार्ट कवर करके देन सीधे सीधे कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन इसी टेक्नोलॉजी में करता जाए आगे। तो और हाँ, क्या समझते हैं कि मुझे क्लस्टरिंग की जरूरत क्या है सर, वो कोर्स में छोड़ हम्म देता हूँ। मुझे हम्म सैटेलाइट की जरूरत क्या है, मैं छोड़ देता हूँ। मैं वर्चुअलाइजेशन क्यों पढ़ूंगा, मुझे उसकी नीड ही नहीं है। मुझे हम्म वीएमवेयर की क्या जरूरत पड़ रही है सर? मुझे हम्म क्लस्टर क्यों पढ़ना है, मुझे सैफ क्यों पढ़ना है? हम्म। वो टर्म सुनते हैं कंटेनर पढ़ना है मुझे, तो इसका मार्केट चल रहा है इस समय पे। मुझे क्लाउड पढ़ना है, इसका मार्केट है। अब ठीक है, क्लाउड का मार्केट है, क्या क्लाउड के पीछे मॉनिटरिंग नहीं चलती है? क्या मॉनिटरिंग तो हर चीज क्लाउड चलेगा। क्या क्लाउड के पीछे सबनेटिंग नहीं चलती? हम्म क्या क्लाउड के पीछे L2 L3 स्विच नहीं चलती हैं? क्या हम्म। क्लाउड में स्टोरेज सैन नैस का मतलब नहीं चलता? चलता है ठीक है। ना? हाँ। आज हम कंसोल से एक वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं बस ग्राफिकली। उसके बैकएंड वॉल्यूम कैसे बना, उसकी मिररिंग कहाँ हो रही है, स्ट्रिपिंग कहाँ हो रही है, डेटा मिरर कैसे हो रहा है, रिप्लिकेट कैसे हो रहा है, मुझे पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कभी स्टोरेज को समझा ही नहीं आज तक। तो आर्किटेक्ट उस टेक्नोलॉजी पे पहुंचने तक कॉन्फिडेंस देता है आपको। ऐसा नहीं कि आर्किटेक्ट करने का मतलब ये 5 सर्टिफिकेशन मेरे काम की ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं लोग, मुझे इस पर से काम ही नहीं मिलेगा। बट जिस टेक्नोलॉजी पे काम मिलेगा ना, वहाँ कॉन्फिडेंस इसकी वजह से आएगा। जैसे आज मैं बोलता हूँ कि मुझे कंटेनर में एक्सपर्टाइजेशन है, तो वो क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी आई हैव गॉन थ्रू सर्वर हार्डनिंग। सिस्टम की पैचिंग का मतलब क्या होता था, तो आज मैं कंटेनर की पैचिंग कर सकता हूँ प्रॉपरली, क्योंकि मुझे पता है पैचिंग का मतलब क्या है। मुझे पता है व्हाट इज द मिडल वेयर। ठीक है। तो कंटेनर में भी आई कैन इजीली इंस्टॉल मिडल वेयर। वेबलॉजिक क्या होता है, वेबस्फीयर क्या होता है, जेबॉस क्या होता है। ठीक है। राम सर, जैसे आपने जब जर्नी अपनी स्टार्ट करी थी, हम्म। शायद पहले रेड हैट लिनक्स आपने कवर किया, उसके बाद आपने थोड़ा सा नेटवर्क कवर किया, नेटवर्क के बाद धीरे धीरे स्लोली स्लोली आप चलते चले गए। पूरा इंफ्रा डेटा अब सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर समझा है वहां तक गए आप, ठीक है। कि वेब होस्टिंग क्या होती है। अब यहाँ मेरा पता है क्वेश्चन क्या है, लोग परेशान इस बात को लेके हैं कि ले सर रेड हैट वाले भी आर्किटेक्ट कराते हैं अपना, अमेजन भी आर्किटेक्ट करा रहा है अपना, क्लाउड वाले भी कराते हैं। शायद इसका आंसर ये हो सकता है कि पहले अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेन आपका बेस लिनक्स पे काम कर रहे हो आप, तो अगर उसी का ही आर्किटेक्ट करें बजाय रेदर देन किसी दूसरे वेंडर को पकड़ने के। सबका डेटा सेंटर आर्किटेक्चर ही मेन कोर्स होता है सर। क्लाउड जो कराता है आर्किटेक्चर, उसमें क्या अंडरलाइन है, तो सर्विसेज ही ना, है तो लिनक्स ही हाँ। ना, विंडोज ही ठीक है। होगा। हाँ हाँ मॉनिटरिंग टूल्स होंगे उसके अंदर, हाँ। ऑटोमेशन स्क्रिप्ट होंगी उसके अंदर। ठीक है। बेस डेटा, चार चीजें होती हैं हाँ हाँ हाँ। किसी भी आर्किटेक्ट को, कहीं भी चला जाए बंदा। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपर्टाइजेशन, हम्म। दूसरा वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। तीसरा स्टोरेज, हम्म चौथा मिडलवेयर, और हम्म। पांचवा सिक्योरिटी। ये होते हैं आपके 5 मतलब स्ट्रॉन्ग पांच पॉइंट बस। पैरामीटर्स हैं जहाँ पे अगर वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें इन चीजों को ना। हाँ, इसको तुम पिलर बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ नॉर्मली, कि मुझे अगर आगे चल के कहीं भी सर्वाइव करना है, तो सबके पीछे सिक्योरिटी है, स्टोरेज है, अच्छा, अब जैसे बच्चा मिडलवेयर है। अमेजन पढ़ता है, अमेजन में एसोसिएट पढ़ता है बच्चा पहले, फिर वहां भी वो प्रोफेशनल पढ़ रहा है, फिर आगे उसी में और आगे जा रहा है, तो उसका रीजन शायद ये है कि अगर वो उसी में कभी मास्टरिंग करना कॉन्फिडेंस ही चाह नहीं आ रहा है। पाता उनको, क्योंकि प्रोफेशनल में वो डीप डाइव करते हैं नेटवर्क के ऊपर, वॉल्यूम्स के हाँ ऊपर, मिररिंग के हाँ। ऊपर। तो उसको कभी उसने सुना ही नहीं एनएफएस की मिररिंग क्या होती है, एनएफएस में सिक्योरिटी क्या थी, सैन की हम्म सिक्योरिटी क्या होती है। हम्म अमेजन की ट्रांसपिक वॉल्यूम अगर आपसे हट गया ना, तो उसको आप दोबारा हम्म। टच नहीं कर पाओगे। नहीं नहीं, वो चीज मैं समझ गया। पर क्या मेरा ये पॉइंट सही है कि जैसे बच्चा अगर एज्योर के हाथों के पीछे पड़ गया, तो या तो एज्योर कोई बहुत बड़े लेवल पे लेके जाए आगे जाके इन फ्यूचर, और अमेजन में पीछे पड़ता तो अमेजन के बहुत एंड तक जाना चाहिए हमको, अगर रेड हैट लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे सर जा वो रहे हो। जाएगा कैसे ना, जब उस अब अमेजन में एक्सपर्टाइजेशन करेगा बंदा, हम्म। क्या करेगा? वो इंफ्रा पे करेगा ना एक्सपर्टाइजेशन। अमेजन के बैलेंसर्स को एक्सप्लोर करेगा, अमेजन के स्टोरेज को एक्सप्लोर करेगा डीप डाइव में। ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट आप ये कह रहे हो कि और हर बट चीज का स्पेशलाइजेशन है, बट कहीं ना कहीं पहले ऑपरेटिंग बट सिस्टम के उसने अंदर कभी ज्यादा किसी डेप्थ में जाए। ऑन प्रेमिसिस डेटा सेंटर में जो ये टेक्नोलॉजीज को उठा, क्लाउड क्या दे रहा है? वही टेक्नोलॉजी जो आप पहले यूज करते थे उनको कॉपीराइट बना बना के बेच रहा है।
हम्म। क्या अमेजन जो आपको देता है स्टोरेज, उसमें कंसेप्ट क्या है, नेस और सेन तो ही है, और पीछे वही चलता है, हाँ। पीछे चलता है। अब ठीक है। किसी स्टूडेंट ने नेस को ही नहीं समझा आज तक अभी, हम्म। लैपटॉप में नेस कॉन्फ़िगर ही नहीं किया, तो हम्म। उसमें एक्सपर्टाइज क्या करेगा वो? ठीक है। तो अभी जैसे मैंने अभी जो जहां से डिस्कशन स्टार्ट किया है, मेरा एक सीन सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चे को जबरदस्ती ये ना बोल के कि आर्किटेक्ट ही करो तो कुछ हो सकता है, शायद ये तो ठीक नहीं है। लेकिन आर्किटेक्ट बनने से जो मजबूती आएगी ना अपने अंदर, और जो स्पेशलाइजेशन होगा ना, दोस्तों वो आप लोग भी इस चीज को थोड़ा वो ऐसे लेके चलना। वो टेक्नोलॉजी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं चलती है बैकएंड हाँ, में। वो टेक्नोलॉजी कहीं ना जैसे कहीं मुझे चल रही पढ़ना तो है और कंटेनर आगे ही है, जाके मैं आपको समझता हूँ, वो कनेक्ट होगा। बट कंटेनर पे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि उसके पीछे की जो कहानी है ना, वो सब खत्म हो चुकी है आपके अंदर। आपको नेटवर्क का नहीं पता है, स्टोरेज का मतलब नहीं पता है आपको, L2 L3 क्या थे, बैलेंसर क्या था, एच प्रॉक्सी क्या होता था, रिवर्स प्रॉक्सी किसको बोलते थे, सेन का मतलब क्या था, नेस का मतलब क्या था, मिडलवेयर क्या होता है, पैचिंग क्या होती है, कर्नल ट्यूनिंग क्या होती है, कुछ भी नहीं पता है। तो सिक्योरिटी बंदा बढ़ा रहा है कंटेनर्स की। हम फंसोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं। कंटेनर में जैसे एक हम्म। टॉपिक आता है कि यूजर की सिक्योरिटी लगा के दिखाओ उसके अंदर। ये हम्म। वही ट्यूनिंग है जो पहले करते थे हम ओएस के अंदर, कि ये हम्म। वाला प्रोसेस इस यूजर से चल पाए बस। मैनुअली। आज जब उसको हम कंटेनर्स में करते हैं मैनेज, तो बंदे को बाउंस होता है सब कुछ, क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं अंडरलाइन पहले ये काम कैसे हो रहा था मैनुअली। हम्म। और ये हमने पढ़ा है सर्वर हार्डनिंग के अंदर। ठीक तो है। ये चीजों की वजह से मतलब कॉन्फिडेंस नहीं कहीं आ ना कहीं पाता है। देखो कॉन्फिडेंस तो मतलब पढ़ने जितना आप आर्किटेक्ट तक जाओगे तो कहीं ना कहीं देखो मजबूती तो आएगी, बट ये कि आप कैसे इसको प्लान करोगे, कितने दिन के अंदर प्लान कर सकते हो, इसका बजट कैसे प्लान करोगे, उसके लिए मैंने शायद आपको बोला कि इसको सेकेंडरी स्किल लेके चलो। अपना प्राइमरी तो आप अपना जॉब कर रहे हो आराम से, बहुत अच्छी बात है। जो जो स्किल आपका भी सेट है उस पर जॉब करते रहो आराम से। लेकिन आगे इम्प्रूवमेंट के लिए बता, देखो एक चीज तो आप मान लो, सब लोग अगर आप, और इसलिए बताया जा रहा है पता सारी बातें, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही स्टूडेंट कहीं ना कहीं रेडियट्स हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं पहले ना। तो उनको और आगे किस लेवल तक लेके जाना है, ताकि जो पुराने बच्चे पहले निकले ना यहाँ से, उन्होंने भी मेहनत करी है, केवल RSCS से किया पहले, बट उन्होंने आगे बहुत आगे तक अपने आप को मूव ऑन किया है। तो सर ये इसका हाँ। कंक्लूजन लास्ट में, हम्म। 5 सर्टिफिकेशंस राइट करना ही गोल नहीं है कि मैं 5 एग्जाम निकालूंगा तो हाँ, फिर मैं यही मैं सर्वाइव शायद कहना सर्वाइव चाह कर रहा हूँ कि पाऊंगा, 5 लेकिन पे ही हमारा एट डिपेंडेंसी नहीं एट है। दी मेरा बोलना यह है कि कुछ चीजों को हमने स्किप कर दिया है। राइट, राइट, हाँ। उसमें से एक चीज है आपकी क्लस्टरिंग, एक चीज है आपकी सैटेलाइट, एक चीज है आपका वर्चुअलाइजेशन, हम्म। एक है आपका स्टोरेज, और एक मिडलवेयर। ये ये मतलब पांच जरूरी है कहना पिलर कि को हम छोड़ चुके हैं डायरेक्टली, वी आर स्टार्टिंग डेवऑप्स ट्रेनिंग। सीधे और डेवऑप्स डेवऑप्स में में घुस जाते हैं ना सॉफ्टवेयर हम। बनने के बाद वो कहाँ चलेगा? उसको मिडलवेयर चाहिए, उसको जेवॉस चाहिए एक्चुअल में फॉर एप्लीकेशंस, उसको वेब होस्टिंग की मतलब पता, वेब सर्विस क्या होती है हमको पता ही नहीं एक्चुअल में अभी, उसको प्रॉक्सी चाहिए। तो ये बेस जो फाउंडेशन होता है ना, ये चीज हम लोग स्किप करके आगे भाग रहे हैं ना, ये थोड़ा सा गलत चीज है। वो 5 एग्जाम निकालना मेरा मतलब नहीं है। अच्छा, अगर कोई बच्चा डेवऑप्स की ट्रेनिंग कर रहा है, मान के चलो राम सर, अभी एनसेबल पढ़ता है बच्चा, डॉकर पढ़ रहा है, कुबरनीज पढ़ रहा है, गिट पढ़ता है, जेनकिन पढ़ता है, टेराफॉर्म पढ़ता है, क्या अगर वो इनको पैरेलली बच्चे कोर्स करते हैं हमारे यहाँ से भी, कि जिन्होंने केवल लिनक्स पढ़ रखा है, थोड़ा सा क्लाउड आता है, वो भी डेवऑप्स सीधे सीधे पढ़ता है बच्चा, और पढ़ भी लेता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती। बट कहीं ना कहीं अगर यही बच्चा धीरे धीरे रेड हैट कोई आगे और एडवांस लेवल पे लेके जाए, तो क्या डेवऑप्स उसका और स्ट्रांग होगा जगह। सर रेडेट को आईटी कल्चर से हम अलग नहीं कर सकते ना। हाँ, मतलब ऑपरेटिंग डेवऑप्स के सिस्टम तो कल्चर में पूरा। क्या है, डेवऑप्स हाँ। कल्चर में क्या एट दी एंड टूल्स है ना एक्चुअल में। वो हम्म। टूल्स क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर की हेल्प करते हैं। हम्म। कि मैं सॉफ्टवेयर मुझे बिल्ड करना है तो जेनकिंस दे दिया, बट जेनकिंस कहाँ चल रहा है? हाँ, हाँ। वो भी अंडरलाइन मशीन चल रही है, उसके पीछे वॉल्यूम कहाँ से आ रहा है, स्टोरेज कहाँ से आ रहा है उसके पीछे। हम्म। डेवऑप्स सिर्फ आपके लिए मैन पावर को रिड्यूस करके स्मार्ट टूल दे रहा है आपको बस एट दी एंड। ठीक ठीक है। है। बट डेवऑप्स क्या नहीं कर सकता? डेवऑप्स ओएस की नीड कम नहीं कर सकता। OS को चाहिए डेवऑप्स आपको। डेवऑप्स स्टोरेज को खत्म नहीं कर सकता, डेवऑप्स क्लस्टरिंग खत्म नहीं कर सकता, डेवऑप्स मिडलवेयर की जॉब खत्म नहीं कर सकता। ठीक है। आज लोग एनसी पढ़ने आ जाते हैं सीधा लिनक्स पढ़ने के बाद, उसको मैंने बोला सिस्टम में अपाचे डाल दो, सिस्टम में अपाचे फाइल चेंज कर दो, जीओस में ही चेंज करके आ जाओ, इस तरह से बोला। अब वो एनसीबल में टास्क क्या लिखेगा, उसको पता ही नहीं कि रूटीन क्या है मेरे काम करने डेली का। मीन्स उसको लिनक्स एडमिन वाली कमांड क्लियर नहीं है फिर कहीं ना कहीं ना। वो एनसीबल में टास्क ही नहीं सोच पाता। उसका रीजन क्या है, कभी उसने टास्क सुने ही नहीं लाइफ में कि ये ओएस में वेब होस्टिंग, ये सर्विसेज के मतलब क्या होते हैं, इनमें डेली के काम क्या हम्म। होते हैं हम लोगों के। हम्म। वो रेट नहीं कर पाता है बातों को। ठीक है। टेक्नोलॉजी पढ़ लेते हैं हम लोग, बट उसमें आप प्रोजेक्ट बना के दे दो तो वो बंदा खुद भी नहीं सोच पा रहा मुझे अब करना क्या है इसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ तो लिया मैंने, हम्म। बट से मुझे फिट कहाँ करना है। अच्छा, क्या ये जो बच्चे भी लास्ट टाइम आपको रिव्यूज दिया था सारे RSC वाले बच्चों ने, क्या मतलब मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये लोग मतलब बहुत अच्छे
मैंने पढ़ाया तो शायद स्टार्टिंग मैंने कभी ना कहीं इनकी करी थी पहले, ठीक है, बट रिव्यूज कभी। मैं अपना दे रहा हूँ सर आपको, आर्किटेक्ट मैंने भी किया था हाँ, 5 साल मतलब मतलब। उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है कहीं ना कहीं, ये तो मान सकते हैं पक्का। सर आज जितनी टेक्नोलॉजी हम डिलीवर करते हैं ना, अगर हमने हाँ, आर्किटेक्ट नहीं किया होता तो ये जो नई टेक्नोलॉजीज को लेकर हम सर्वाइव कर पाते हैं ना, इसका सब पीछे वही है। जैसे कोई भी कोर्स नया लॉन्च होता है तुरंत उसको पकड़ जाते हैं उस वो कोर्स के नया पीछे क्या रहे कोर्स हैं। आजकल सबको नया क्यों लगता है पता है? क्योंकि जो नया कंटेंट है वो वहां फोकस ना करके वो सोचते हैं पुराना वाला पहले ये कहाँ से आया। हम्म। आज हम लोग किसी नई टेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए 1 मंथ लेते हैं, क्यों लेते हैं? मीन्स आप ये कह रहे हो कोई नया कोर्स आया कुछ भी आया तो 1.5 2 महीने में आपने उसको तो लपेट दिया, आपने मतलब कर क्यों कर लेते हो लेते हैं कवर हम लोग? उसको। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारा पुराना लेगेसी एक्सपीरियंस क्लियर है। जैसे कंटेनर आया तो हम्म। मैंने क्या फोकस किया बस कि कंटेनर बनाते कैसे हैं। हम्म। अब मुझे सब पता है कि ब्रिज ब्रिज क्या पहले नहीं था हम आईटी में? ब्रिज नेटवर्क पहले भी चलता था। पहले भी चल रहा था। पहले भी चलता था। हम्म। स्टोरेज हम पहले भी उठा लेते थे सिस्टम के ऊपर। ठीक है। तो वो 90% जो चीजें पुरानी वाली इसमें इंटीग्रेट हुई हैं वो मेरी क्लियर है पहले से ऑलरेडी। हम्म। अब मुझे 10% टेक्नोलॉजी में क्या है वो फोकस करना होता है। जैसे अब अभी लेटेस्ट आजकल का एग्जांपल। स्टूडेंट क्या करता है? हाँ हाँ। वो सीधा पहुंचता है कंटेनर के ऊपर, एनसीबल के ऊपर, टेराफॉर्म के ऊपर पहुंच जाता है। हम्म। और जब टेक्नोलॉजी स्टार्ट होती है पढ़ाना, तो वो पहले सोचता है पहले क्या था। वो सब खत्म है उसका 90% पुराना वाला। तो उसको हर एक कमांड नया लगता है, हर एक कंसेप्ट लगता है ये तो बहुत नया चीज है यार, इसको मैं कैसे ग्रैब करूंगा। अच्छा, जैसे अभी लेटेस्ट एग्जांपल में पूछो, भी आप डॉकर पढ़ा रहे थे पहले, ठीक है, कुमडीज पढ़ा रहे थे आराम से, तो ओपन शिफ्ट आया। ओपन शिफ्ट आपने बहुत जल्दी कैप्चर कर लिया। अब तुरंत रेड ने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया अभी आपके सामने, ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशंस वाला। हाँ जैसे ओपन सी वर्चुअलाइजेशन आया अभी। हाँ, ठीक हार्डली है। मुझे लग रहा है अभी आपने 1.5 या 2 महीने उसकी प्रैक्टिस मारी है आपने, और 1.5 2 महीने के अंदर ही आपने उसका बैच क्योंकि लॉन्च किया है। टोटली द डिजाइन बेस्ड ऑन द केवीएम। वर्चुअलाइजेशंस। ठीक है। अब केवीएम का पहले ऑलरेडी मैं थ्री थ्री वन वन एट एट इसका एग्जाम था, वो मैं सर्टिफाइड हो सर्टिफाइड हूँ, उसका। मुझे पता है केवीएम कैसे काम करता है। अब हम्म। इन्होंने क्या किया है, केवीएम के वर्चुअलाइजेशन को ओपन शिफ्ट में इंटीग्रेट कर दिया है बस। हम्म। जो वर्चुअल मशीन वी आर क्रिएटिंग फ्रॉम आरजीबीएम, हम्म। नाउ वी विल डिप्लॉय फ्रॉम दी ओपन शिफ्ट कंसोल। तो ठीक वो है। दोनों चीजें कनेक्ट हो गई। हाँ अब उस ट्रेनिंग बंदा एक जब डायरेक्टली पढ़ने आएगा ना, हाँ अब हाँ। उसको ये नहीं पता कि केवीएम में पहले स्विच का मतलब क्या था, हाँ हाँ। केवीएम में लिव वर्ड क्या करता था, कीमू क्या करता था, पहले उसकी नॉलेज में नहीं है चीजें सब अभी। हम्म। केवीएम में बीएम माइग्रेट कैसे होते थे पहले। ठीक ठीक है। है। हॉट माइग्रेशन क्या होता है, हम्म। सॉफ्ट माइग्रेशन क्या होता है, सॉफ्ट क्लोनिंग क्या होती है। अब ये सब टर्म्स बुक में कवर नहीं किए गए हैं। बुक में नहीं होते सारे लेकिन कवर। अभी भी हॉट स्वैप स्नैपशॉट, हॉट स्वैपेबल टर्मिनोलॉजी, ये सब हम्म। बातें हमको याद है पहले से कि ऐसे निकाल हम स्वैप करते थे, हार्ड स्वैप करते थे वीएम के अंदर। हम्म। तो वो सब कुछ हमको बहुत नया लगता है देखने के लिए कि ये सब टेक्नोलॉजी यार बुक में तो है नहीं, ये मुझे कब कॉन्फिडेंस आएगा इस लेवल का। क्योंकि आपने जो उसका बिल्कुल जीरो से स्टार्ट आपने नहीं किया उसको। ठीक है। भाइयों देखो, आपको किसी को ना इस वेबिनार में आपको किसी को नेगेटिव करने का कोई भी रीजन नहीं है, ठीक है, और कोई भी हमारे पास राइट्स भी नहीं है उसका। सिर्फ ऐसे मान के चलना कि अगर आपको जितना भी सेकेंडरी लेवल पे, अगर आप रेड हैट की स्किल को और जितना भी अपर लेवल पे लेके जाओगे ना, बहुत बड़ा फायदा होगा, इस बैच बशर्ते में हाँ। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिन्होंने कभी स्टोरेज को पढ़ा है? बहुत कम होंगे शायद, जहाँ तक है एक मुझे। एक ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने कभी स्टोरेज को पढ़ा है? सर कुछ मैंने लोग कुछ लोग हो एक सकते हैं एक शायद। परसेंट बंदा निकला 36 स्टूडेंट में से, एक स्टूडेंट है जो सिर्फ ही नो स्टोरेज सर्वर। अब हाँ, किसी हो सकता है टेक्नोलॉजी दो चार में अभी यू आर और भी होंगे बैच इंटीग्रेटिंग के अंदर, स्टोरेज हाँ। सर्वर। हम्म। अब स्टोरेज को तुम क्लाउड में रिप्लेस नहीं कर सकते, कंटेनर में रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है। तो मैं यार इंटरव्यू में बोल ही नहीं पाता हूँ, मेरे से पूछता है आर्किटेक्चर बताओ पूरे एंड टू एंड, मैं तो सर चुप हो जाता हूँ। तो बोल ही नहीं सकते, कभी नहीं बोल सकते, कितना अच्छा फैकल्टी मिल जाए बोल नहीं सकते आप लोग। क्योंकि फैकल्टी जो कोर्स पढ़ाएगा ना वो अपने कंटेंट फोकस करेगा। जो पुराने तुम्हारे पाप है ना उनको खत्म नहीं कर सकता वो। हाँ, मतलब जो भी कोर्स आपने ज्वाइन किया उसको तो पढ़ा देगा, लेकिन पीछे के बेस से मतलब रेडी करके शायद ना लाए, मतलब कहीं ना कहीं बैकेंड से। डेफिनेटली ऐसा होता है। हम्म। अच्छा भाइयों देखो, मेरा पता है सिंपल सा पॉइंट ये है कि पॉइंट ऐसे समझो, पता है क्या, कि जो जो बच्चा आप में से आर्किटेक्ट की प्लानिंग कर रहा है ना, तो मेरा सिंपल सा एक पॉइंट ये है कि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी हम लास्ट टाइम नहीं ले पाए थे। मैं आपको इसका पूरा एजेंडा बता दे रहा हूँ, ठीक है, पता है क्या, बहुत सारे बच्चों ने आर्किटेक्ट यहाँ से किया है, और ऐसे मान के चलो घाटे में कोई भी नहीं है। सबने जितने भी आर्किटेक्ट यहाँ से बने हैं ना, आप ईमानदारी से अगर मैं सबको कॉल पे लेके आऊंगा ना, तो कहीं कहीं हर बंदा ये बोलेगा सर यार वो जो कॉन्फिडेंस आया ना आर्किटेक्ट बनने के बाद, मजबूती से काम कर रहे हैं, और रेड हैट में उनकी वैल्यू मानी जाती है जिस भी प्रोडक्ट में जहां भी कंपनी में काम कर रहे हैं। केवल आप ये बोलो, लेकिन हाँ अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं आर्किटेक्ट बनने बिना कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, शायद ये मेरी लाइन ठीक नहीं है, बना बनने वाले बच्चे मेरे बहुत सारे ऐसे सर कुछ भी नहीं कर सकते बट कॉन्फिडेंस हैं। कभी नहीं आ सकता।
कॉन्फिडेंस लूज थोड़ा सा रहता है कहीं कभी ना नहीं आ कहीं, ठीक सकता, है हाँ। बाकी आईडी में सब चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है ठीक है, जॉब बट चलती रहती ऐसा भी है। होता है राम से, समय रहते रहते जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं थोड़ा नॉलेज भी होती है, फिर प्रैक्टिकल सीखना सीख सीख काम सर सीख 8-8 पाते हैं साल आराम के बाद से। बंदे परेशान रहते हैं, डेली को व्हाट्सअप करते रहते हैं हाँ वो कि ऐसा कल है कब फीडबैक लैपटॉप मतलब मेरा थोड़ा बंदा सा। उठा ले मेरे हाथ से, मेरा ले ले मैनेजर, पता नहीं चलता है मुझे। हाँ वो थोड़ा ठीक सा है, रहता है वो क्योंकि एज बिलीव फैक्टर क्यों नहीं है रहता है उनको उसमें, अपने हाँ। ऊपर? ट्रस्ट नहीं होता अपने ऊपर, हाँ, काम अपने के ऊपर ऊपर, बिलीव ही नहीं हाँ। इसलिए हो पा रहा क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है एक्चुअल में। हाँ स्पेशलाइजेशन बहुत ठीक जरूरी है, होता है वो चीजों के लिए। एक टीम में काम चल रहा है जब तो चलता रहता है। हाँ हाँ और वो हाँ। प्रेशर माइंड में क्लिक करता रहता है बार बार कि यार मैं टेक्नोलॉजी को लेके बिल्कुल खत्म हो चुका हूँ, अब पता नहीं क्या चेंज होगा, मेरी जॉब का क्या होगा। ये पैनिक में डेली देखता हूँ लोगों को कॉल पे आते हुए। हाँ वो फीडबैक आपको इसलिए मिल रहा होगा कि आपके पास डेवॉप्स के बच्चे सारे आते हैं और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके पजल रहे हैं कि यार चीज़ें बढ़ती जा रही हैं आगे, मार्केट मूव ऑन कर रहा है आगे, पर हम लोग हमारा स्किल सेट नहीं है उसके हिसाब से ना, और पीछे का बैकएंड खाली पड़ा है एकदम से ना। पैकेज भी बढ़ते जा रहे हैं, पैकेज बढ़ा भी लिया है तो पैकेज को सर्वाइव नहीं कर पा रहे, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे पैकेज को उसको। और मुझे या ऐसा लगता है 1 मंथ की सैलरी होती है सर, आर एस सी का जो एक्सपेंस है ना, और हाँ अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा चार्ज मतलब नहीं है आप उसका भी। मतलब उसका मतलब ये जैसे जो बच्चा 2 लाख रुपए सैलरी ले रहा है आज की डेट में, 2.5 लाख 3 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, बट आर्किटेक्ट बनने में इतना नहीं पैसा भी शायद ले लगता रहा, नहीं है। एक्सपेक्टेशन तो उसकी है ना 1.5 लाख रुपए की पर मंथ बट की। इतना पैसा लगता नहीं बनने में शायद डेढ़ देखा लाख जाए रुपए तो। की एक्सपेक्टेशन तो है मंथली हम लोगों की, बट डेढ़ हाँ लाख रुपए अपने ऊपर हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ उसका कुछ रीजन क्या ना, जैसे मैंने अभी वही बोला स्टार्टिंग में कि कुछ बहुत सारे फैमिली रीजंस होते हैं, अपना घर का बजट होता है, बहुत सारी चीजें हैं पता है उसको, हम लोग केवल सोचें कि यार पढ़ाई में पैसा लगा दो सारा, जरूरी नहीं है। मैंने नहीं। इसीलिए पता है आपको स्टार्टिंग में बोला कॉल पे कि आप इसको सेकेंडरी बता बनाओ अपना, पता क्या, धीरे धीरे अपना पॉकेट मनी बचा के या अपने ऑफिस में से बचा के अपने जो भी आपको आप सैलरी मिलती है, बट पता है माइंड सेट करो कि फैमिली अगर आर्किटेक्ट चलेगा तो बनना। इस चीज से ना सर, हाँ फैमिली चलेगा तो इस चीज से ना, एक्सपेंस करने के बाद जब हाँ आप कमाओगे तो वैसे फैमिली ये चलेगा बात ना। भी ठीक है, बट राम सर क्या होता है ना, देखो काउंसलिंग की दिक्कत है पता है क्या, हर बच्चा हमारे अभी जो बैच में जितने बच्चे सुन रहे हैं ना, ये चाहे तो 1 1.5 साल के अंदर इनमें से हर बंदा आर्किटेक्ट बन सकता है, लेकिन पॉइंट होता है पता है क्या, काउंसलिंग की कमी रह जाती है। दूसरा एक कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता कि सामने वाला टीचर या कोई बंदा मुझे आर्किटेक्ट बना भी देगा कि नहीं बना पाएगा। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस यहाँ पे वीक हो जाता है कि पैसा लगा दो चलो, अभी पैसा इकट्ठा करके ले भी आया बच्चा, लगा भी देगा पैसा वन शॉट, लेकिन क्या बन पाएगा नहीं बन पाएगा ये श्योरिटी देना, और उसके अंदर ये ठीक है, नहीं कॉन्फिडेंस। बनेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है, मैंने एग्जाम परचेज किया, मैंने एग्जाम राइट किया, मैं फेल हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी मेरे 20,000 पे लॉस हो गया, तो इसका मतलब नॉलेज तो आपको हुई ना, फिर से ट्राई करो क्या हाँ प्रॉब्लम ये होगी। तो है कि हाँ नॉलेज आपकी मतलब ऐसा खराब नहीं नहीं है कि जाएगी, मैंने बीस नॉलेज हजार तो रुपये मैंने अपना क्या इन्वेस्ट उठाओगे कर दिया, मैं उसका। फेल हो गया, बट आपने वो 40 घंटे जो पढ़ाई किया वो तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं है ना। वो चीज तो है कहने कि वो इतना इतना वीक पॉइंट तो नहीं काम करेगा आगे क्योंकि जाके एट कहीं द ना एंड कहीं। हमारा गोल है नॉलेज करना, वो सर्टिफिकेट फाइल लेने से मुझे पता कुछ नहीं होगा, बट वो सर्टिफिकेट आपको ना पुश कर रहा है पढ़ने के लिए। ठीक राम है। सर इस वाली बात को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं पता है, जो रेडेड सर्टिफाइड आर्किटेक्ट नहीं है बट मतलब बहुत अच्छे अच्छे पैकेज है वो बच्चे काम कर रहे हैं, वो उन्होंने पता जुगाड़बाजी क्या करी है, वो मल्टीपल टेक्नोलॉजी लेके बैठे हैं रिज्यूम के अंदर। सर ऐसे 10% लोग होते हैं, वो हाँ चांस मिलता है दस प्रोजेक्ट के पंद्रह अंदर। परसेंट होते हैं लेकिन उनका कम्युनिकेशन बहुत ओके है, 90 और से वो में से, मेलिंग स्किल बहुत ओके है उनका, वो कहीं ना कहीं अपने कम्युनिकेशन पे मतलब उस लेवल पे हिट हाँ, कर वो गए दस वो। बंदे होते हैं जिन्होंने कभी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी काम करने के लिए उनको पहले, हाँ वो उतना उन्होंने होल्ड किया, कंपनी में जाके पकड़ा हुआ है। उन्होंने कंपनी को ठीक है। पकड़ लिया, अभी मूव ऑन कर गए मार्केट वहां में से वो, अच्छा। कंपटीशन है अभी तो खैर, जी। ठीक है, सबको काम करने को मिलता नहीं इतना है, तो फिर अभी एक ही ऑप्शन है कि मैं अपने स्किल्स पे काम करता रहूँ साइड बाय साइड, मुझे अच्छा मेरा कंपनी में मेरा ऑप्शन एक नहीं एक मिल बस रहा। आपसे आपसे लास्ट क्वेश्चन मेरा ये वाला है कि केबल रेड आर्किटेक्ट की तरफ मूव ऑन करना, और थोड़ा सा टचिंग जो टेक्नोलॉजी आपकी बच जाती है मार्केट में उनको भी लेके चलें तो शायद अच्छे आर्किटेक्ट कहलाते हैं, या फिर ओनली रेडेड आर्किटेक्ट बन जाओ तो ज्यादा मतलब क्या समझ में सर आता है। उन टेक्नोलॉजी में कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है आपको, ये बताओ ना। वो रेडेड वाले से आ रहा है जैसे सबसे आप ये ज्यादा। बोलोगे कि यार बंदे को जेनकिस की क्यों नहीं बोल रहे तुम, बंदे को क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा हाँ बोलो। मैं वही बोल रहा हूँ आपसे ठीक है, कि लेकिन जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग को मार्केट बंदा कैसे में समझेगा? मार्केट में क्या है ना, बच्चे से गिट भी पूछा जा रहा है, जेनकिन भी पूछा जा रहा है, डॉकर भी पूछ रहे हैं। चलो डॉकर तो उसने रेडिट में पढ़ लिया, कुबरटीज वहां से पढ़ लिया, ओपन पढ़ लिया, एनसेबल पढ़ लिया बच्चे ने, दो चार टूल अगर बच गए मान के चलो, वो मॉनिटरिंग वाले टूल टेक्नोलॉजी बच गए। पढ़ने के लायक बन ही नहीं पा रहा ना। हाँ आपने तो बोला कि क्लाउड पढ़ ले बंदा, क्लाउड का मार्केट ज्यादा है सर, उसको तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? वो क्लाउड पढ़ने के लायक बन ही नहीं पा रहा स्टूडेंट। क्लाउड में क्या मशीन नहीं चलेगी? हम्म। मशीन में क्या नेटवर्किंग नहीं करनी पड़ेगी मुझे? मशीन में क्या पैचिंग नहीं होने वाली है क्लाउड के अंदर? तुम उस टेक्नोलॉजी तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो ना पहले तो। मीन्स आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हो कि जैसे रेडिट का आर्किटेक्ट हम करते हैं तो उसके हम्म। साइड में अगर दो चार टेक्नोलॉजी हम टचिंग वाली पकड़ लेते हैं तो मल्टी प्रोजेक्ट के लायक बन जाते हैं अच्छे अच्छा खासा हम लोग।
हाँ, बाकी जितनी अपकमिंग ऊपर की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो इजी हाँ। होती है समझने के लिए हम लोगों को। हमारा पिलर ही मतलब हिला हुआ है, तो आगे का जो आप जो रेडी कर रहे हैं ना ऊपर का एनवायरनमेंट, वहाँ कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है आपको कभी भी। ठीक है भाइयों। बाकी राम सर, आपका शायद अभी दूसरा कोई बैच भी है, ठीक है? हाँ, तो मैं बस भी दो बजे एक बार से। बस जाने से मुझे इतना, एक पहले 5 मुझे ना कोई भी एग्जाम्स बता जाओ, ताकि मैं सबकी इनकी क्वेरी ले पाऊंगा बाद में। आप भले ही मीटिंग लीव कर देना फिर, कि कौन कौन से, मतलब अगर कोई बच्चा इनमें से रेडी करता है ना अपने आप को, अगर रिस्क लेता है कि चलो ठीक है आर्किटेक्ट बनना ही है यार, कुछ भी हो जाए, धीरे धीरे पैसे का प्लान करते हैं, धीरे धीरे अपनी टाइमिंग सेट करते हैं पढ़ाई की। हम लोग से जो सपोर्ट हो सकेगा आप लोगों को हम सपोर्ट देंगे, जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे करानी है, एग्जाम पास कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, कितने क्वेश्चंस का क्या, मतलब जितना देखो हम लोगों को आता है ना, उसमें हम आपकी सपोर्ट करने की कोशिश पूरी पूरी करेंगे, अगर आपको रियली, अगर आप मन बना के बैठे हो। और ये मैंने, पता है, ये वेबिनार मैंने उन्हीं बच्चों के लिए किया है जो इस बैच में से आर्किटेक्ट बनने की प्लानिंग कर रहे हैं, बट उनकी क्वेरी सॉल्व नहीं हो पाई उस दिन। लेकिन मैं आपको दोबारा बोल दूं कि केवल आर्किटेक्ट बनना, मतलब वो टारगेट नहीं है। आर्किटेक्ट बन जाओगे तो आपको बहुत अच्छा आपको फील होगा अंदर से, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा पॉजिटिव आपको इन्वायरमेंट मिलेगा काम करने के लिए। एक अंदर से ना ऐसा लगेगा, हाँ यार कुछ किया है मैंने लाइफ में ना, मतलब स्पेशलाइजेशन किया है सर मैंने किसी एग्जाम्स के टेक्नोलॉजी के लिए मैं ऊपर आपको ना। बता देता हूँ आपको। हाँ। वही 5 पिलर जो हमारे स्ट्रांग नहीं है एक्चुअल में। सबसे पहले RSC, ऐसे RSC, 2 एग्जाम हो गया ये वाला। वो तो वो हो गई। ठीक है। उसके बाद देन वी नीड टू स्टार्ट एनसीबल। अगेन 5 एग्जाम्स करना पड़ेगा। एक्सपर्टाइजेशन के लिए ठीक एनसीबल है। का 374 है। हाँ। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका सैटेलाइट। सेटेलाइट हो गया, क्लस्टर हो गया। वर्चुअलाइजेशन में KVM। ठीक है। ठीक है। क्योंकि आप ही क्लस्ट लोग बोलने वाले हैं KVM तो मार्केट से रिटायर होने वाला है। वो हम्म। KVM टेक्नोलॉजी ही ऊपर अभी जो डेवलप हुआ है, वर्चुअलाइजेशन, ओपन से वर्चुअलाइजेशन, वो वो कनेक्ट KVM कर बेस्ड पाएगा है। उसको आगे जाके ना। बहुत आराम से कर पाएगा कनेक्ट। हाँ। KVM काम आएगा। वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। आपका सैटेलाइट कर सकते हैं इसमें हम लोग। सैटेलाइट, हाँ हाँ। क्लस्टरिंग 436, ठीक है। सैफ स्टोरेज। सेव कर सकते हैं, ओपन स्टैक या ओपन शिप में से कुछ कर सकते हैं। अभी ओपन स्टैक तो मार्केट से अभी चला उसको जाएगा। ना करें ज्यादा, भी ज्यादा ओपन ठीक शिफ्ट ही रहेगा। काम का ओपन है। शिफ्ट करें ज्यादा ठीक है। बेटर है ना। एग्जाम काफी हो गई, अभी आप देख लो। एक ओपन शिफ्ट है, सैटेलाइट है 436 है, RSCVA है। हम्म। ठीक है, क्लस्टरिंग है 436। तो इट्स अराउंड ठीक है। 7, ये करीब 6-7 एग्जाम्स हैं इसमें से अच्छा, जैसे ऐसा हो सकता है ओपन शिफ्ट कोई बच्चा पढ़ता है 280 वाला कोर्स हमारे यहाँ से, और वही आगे ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन भी करता है, तो दोनों एग्जाम काउंट होगा ना उसका? हाँ, वो अलग एग्जाम है 316 का। वो दोनों काउंट होगा, लेकिन हाँ, आरएससीए में ये 5 तो में काउंट लर्निंग होगा ट्रैक ना? है, ये DO 280 पहले पढ़ना ही पड़ेगा आपको। देन ठीक थ्री है। वन सिक्स पढ़ पाओगे फिर आप, वर्चुअलाइजेशन जो आया मार्केट में। परफेक्ट। अब इसमें किसी बच्चे आर एस ने सी बी ए जो था। चैट पे ना एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या इसमें ये रेड हैट का आर्किटेक्ट जो एनसेबल एडवांस वाला कोर्स है हमारा, उसमें एनसेबल टावर भी कवर है आई थिंक? 374, राइट, हाँ। कवर है उसमें 374 में ना? हम्म। तो हम लोग कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ठीक है राम सर, अभी आप चाहो तो मीटिंग वाली आप लीव कर लो, मैं अभी इन सबकी इनकी क्वेरीज ले लेता हूँ जो भी है, फिर आपका अपना अपना बैच कंटिन्यू करें आप अपना एक बार सर ना। ये एक बार, एक मिनट ये बताइएगा, RSCVA वाला कोड क्या है, एग्जाम कोड आपने थ्री थ्री वन वन बताया? एट 318 वाला दोस्त। 318, ओके। 318 वर्चुअलाइजेशन के नाम से आता है। अभी जिसको अ, लगता है कि मैंने वर्चुअलाइजेशन में पहले काम किया हुआ है, तो मैं 318 ना करके जो ओपन सी वर्चुअलाइजेशन आया 316 वो कर हाँ, सकता हूँ, आप तो वो ऐसा भी कर सकते चलेगा। हैं, अगर आपको लगता है मुझे नॉलेज है केवीएम वर्चुअलाइजेशन मुझे आता है, मैं ऑफिस में काम कर रखा है पहले से, क्योंकि तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, रेड कोई हैट ने दिक्कत नहीं है। KVM को कम्प्लीटली क्लोज कर दिया है अभी। सिर्फ जो वेंडर पहले से KVM पे काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट मिलेगी, नए इंफ्रास्ट्रक्चर में KVM सेल नहीं करेंगे वो लोग। क्योंकि KVM बेस्ड दे हैव अनाउंस ओपन सी वर्चुअलाइजेशन। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है अच्छा राम सर, सर एक है, क्वेश्चन थैंक यू है। सर, हाँ। थैंक यू। बाकी मैं हेलो। ना आपकी क्वेरीज आपकी ले लेता हूँ भाइयों। देखो, ओके, एक तो मैं आपकी आपकी मैं क्वेरीज पे जाऊँ ना, उसके पहले एक चीज आप सुनो ध्यान से, मैं बहुत अच्छे तरीके से इस बात को क्लियर करना चाह रहा हूँ आपको, ताकि आप ना कुछ किसी बात को अदर उस वे में लेके ना जाएं। पहली बात तो इस वेबिनार का ना कोई भी ऐसा आप एजेंडा ना समझे कि जस्ट वी आर कमिंग हियर फॉर द बिजनेस, ठीक है? कि मतलब बस आप एग्जाम ले लोगे हमारा फायदा हो जाएगा, आप एक आर्किटेक्ट बन जाओगे, नहीं। ठीक है। आप जब आर्किटेक्ट बनने जा रहे हो ना, उसमें सेंटर की जो भी सपोर्ट है ना, आप ऐसे मान के चलना कि अगर आर्किटेक्ट बन जाते हो ना, तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि यार ये जो खर्चा वर्चा मैंने करा है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये खर्चा मेरा 1 1.5 महीने की सैलरी भी नहीं होती है। जिस दिन बन गया उस दिन अपना मार्केट से कहीं भी खड़े होके उस पैसे को वन शॉट निकाल लूंगा, मान के चलना, ठीक है? हाँ, मेहनत होती है एक बार, क्योंकि एक बार आपको वो टीचर चाहिए, वो आपको इंसान चाहिए जो आपसे आंख से आंख मिला के आपकी बहुत कॉन्फिडेंस में आपकी तैयारी कराना स्टार्ट करे धीरे धीरे, और बहुत आराम आराम से कहे, अभी जैसे 3 महीने में एक एग्जाम निकाल दिया, फिर 3 में 1 निकाल दिया, 3 में 1 निकाला। रूटीन आपको बनाना पड़ेगा, बट हाँ ये है कि आप यहाँ से
मेरे यहाँ से, अब मैं इतना आपको बता रहा हूँ, पहले जितने लोगों ने आरएससीए किया है किसी का पैसा खराब नहीं हुआ है। आर्किटेक्ट बड़े प्यार से करके जा सकते हो, बहुत आराम आराम से करोगे तब भी कर जाओगे यहाँ से आप, ठीक है। बट हाँ, केवल आर्किटेक्ट के साथ अभी जो मैंने भी डिस्कशन कर रहा था आपको यही बोल रहा था कि अगर कंपनी के हिसाब से कोर्स करना है तो रेड हैट सर्टिफाइड आर्किटेक्ट आप करो, उसको प्लान कोई बात नहीं है, अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको और एक अच्छा फील होता है बाद में। लेकिन कुछ टचिंग टेक्नोलॉजी जैसे मान के चलो, आपका आपने कहा मुझे एक टेराफॉर्म भी आता है, मुझे गिट भी आता है, जेनकिन भी आता है, नेगियोस आता है, जेविक्स, भैया ध्यान रखना, प्रोजेक्ट में काम करने जा रहे हो कंपनी के अंदर आप, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में पता है क्या है, कुछ रेड हैट के अलावा जो अलग टचिंग टेक्नोलॉजी चल रही है ना, वो भी हमको पढ़नी पड़ती है। केवल ये मत समझना कि आपके पास कोई बच्चा ऐसा है जिसने केवल रेड हैट के आर्किटेक्ट पढ़े हैं और आगे कोई कोर्स नहीं करा आपके यहाँ से, नहीं। उन्होंने साइड बाय साइड और भी कोर्स बाद में धीरे धीरे करे हैं आराम आराम से, लेकिन किए हैं और अभी भी कर रहे हैं हमारे यहाँ से कोर्सेज, ठीक है। और रही बात टाइम लाइन की बात, तो देखो टाइम हम प्लान करेंगे कि 1 ईयर के अंदर हम इस आरएससीए सर्टिफिकेट को ले लें किसी भी तरीके से, ठीक है। नहीं ले पाए मान के चलो, 3 महीना 4 महीना हमको ज्यादा लग गया, 5 महीना ज्यादा लग गया, तो हम वो भी प्लानिंग इसकी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रेड हैट आपको जो बाय डिफॉल्ट ऐसे मान के चलो, अप्रूवल्स अभी जो मेरा करंट डिस्कशन हुआ है ना उसके अंदर अप्रूवल्स ये है कि आपको 12 मंथ का ही टाइम मिलेगा आफ्टर एक्टिवेट द लैब्स। अब इसका लैब का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, देखो ध्यान से क्या, अ, दो चीज सुन लो ध्यान से। जैसे हमें क्या एक परेशानी पता है क्या आएगी, अगर आर्किटेक्ट की आप प्लानिंग अभी स्टार्ट करोगे ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप सर यहाँ इन सारे एग्जाम्स की लैब कैसे करूंगा, इनकी कैसे क्या करना है मुझे, ठीक है। तो प्लीज इसके लिए सबसे पता है बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, क्योंकि रेड हैट ट्रेनिंग पार्टनर्स के पास भी ना काफी सारे कोर्सेज की लैब फिजिकली अवेलेबल नहीं होती हैं, डी टू हार्डवेयर मतलब रिक्वायरमेंट है, ऐसे मान के चलो। तो रेड हैट ने पता है अभी क्या कर रखा है, ये जो आरएचएलएस का जो कॉन्सेप्ट है ना, जस्ट ऐसे समझो कि लर्निंग लर्निंग सब्सक्रिप्शन है इसका एक, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो ये जो आरएचएलएस आप इनसे लोगे ना, ये इसको रेड हैट लर्निंग सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। इनमें क्या होगा, आपको सारी ट्रेनिंग का एक तो सेल्फ लर्निंग कंटेंट आपको मिल जाएगा, यहीं पे बुक्स आपको मिल जाएंगी, यहीं पे आपसे आपको एग्जाम का कूपन मिल जाएगा इसी के अंदर आपको, ठीक है। 5 एग्जाम मिल गए आपको, पांचों का आपको रीटेक मिलेगा आपको, ऐसे मान के चलो। लेकिन 1 ईयर के अंदर आपको ये प्लान करना पड़ता है, ठीक है। हाँ ऐसा हो सकता है मेरे यहाँ से अगर आप इसको बुक करोगे ना, तो हम धीरे धीरे आपको एग्जाम की तैयारी करानी आपको स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे आप एग्जाम यहाँ से निकाल लोगे बड़े प्यार से। कैसे होता है, लेकिन आपको मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, देखो। ये इंडिया में इसकी अगर प्राइसिंग चेक करोगे तो अराउंड आपको ये इसका बंडल पड़ता है 170 के आसपास, ठीक है। भाई ये सुन रहे हो ना, तो ये मतलब बड़ा अमाउंट अगर देखा जाए तो, लेकिन पता है अगर आप अलग अलग से भी करोगे ना, तो जैसे आपने 20,000 प्लस जीएसटी आपने एक एग्जाम परचेज करा, फिर आपने 20,000 प्लस जीएसटी, तो ये भी पता है आपको अच्छा खासा कॉस्टली इसकी निकल आती है। फिर ट्रेनिंग भी आप लोगे आप कहीं ना कहीं, एग्जाम की तैयारी भी करोगे आप, तो देखो इसमें खर्चा तो आता है कहीं ना कहीं, ऐसे मान के चलो। लेकिन आरएचएलएस में ये फायदा हो जाता है, आपकी लैब सारी ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी, 24x7 लैब चलती है आपकी, ठीक है। कभी भी घर पे रात दिन जब आपको प्रैक्टिस करनी है, लैब अपनी चालू कर लो आराम से, यहीं पे प्रैक्टिस करो आप, यहीं पे आपको नोट्स मिल जाते हैं सारे, रिकॉर्डिंग्स आपको, और यहीं पे आपको सारी इसकी पीडीएफ मिल जाती है बुक्स वगैरह की सारी, ठीक है। उसी में से पेपर आते हैं सारे कहीं ना कहीं, और हम लोग भी पता तैयारी ऐसे ही करते हैं। अगर हमसे पूछोगे ना आप तैयारी कैसे करते हो, तो हम लोग भी यहीं से तैयारी करते हैं। हम रेडेट से आपको जो भी कोर्स करना होता है ना, अपना ऑनलाइन कोर्स सब्सक्रिप्शन चालू कराते हैं उनसे, और यहीं पे पढ़ाई करनी स्टार्ट कर देते हैं, यहीं पे ऑनलाइन लैब मिल जाती है, वहीं प्रैक्टिस करते हैं और वहीं से अपना काम स्टार्ट हो जाता है। हाँ, इतना मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ से ये वाला जो ऑफर है ना आपको, अभी मैं ऑन रिकॉर्डिंग आपको नहीं बोलूंगा, ठीक है, बट ये इसमें ऐसे मान के चलो ऑलमोस्ट आधे से थोड़ा सा ऊपर कर लो, उतने के अमाउंट में आपको ये वाला ऑफर यहाँ से क्या होगा, मेरे यहाँ से वन शॉट मिल जाएगा। अगर मेरी अभी रेडेट के साथ जो भी डिस्कशन हुआ है, मैंने उनको बताया कि मेरे यहाँ से इतने सारे बच्चे आरएससीए बनना चाहते हैं और आर्किटेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, और जो भी बच्चा आरएससीए करना चाहता है उसको लोग बेस्ट से बेस्ट हम लोग प्राइसिंग करके उनको यहाँ से 1-to-1 प्राइसिंग आपको मिल जाएगी। बट डायरेक्ट प्राइसिंग में सर आपको उन्होंने कहा कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिल पाएगा, जो वेबसाइट प्राइसिंग है आपकी वो सेम रहेगी, अगर यहीं से बच्चा परचेज करता है तो यही प्राइसिंग रहेगी उसकी, ठीक है। 1 ईयर के अंदर आपको सारी लैब इसमें मिलती है, सेल्फ पेस ट्रेनिंग आपको मिलती है, सारी लैब आपको मिलेगी, डेटा आपको सारा यहीं पे मिलेगा, बुक्स वगैरह सारा कुछ आपको, रीटेक वीटेक सब यहीं पे मिल जाएगा आपको, ऐसे मान के चलो आपको, ठीक है। 5 एग्जाम और पांचों रीटेक आपको मिल जाएगा। मैं आपको अराउंड इसका बजट बता रहा हूँ, इसमें से कुछ अमाउंट कम करके एक बेस्ट ऑफर जो प्राइसिंग होती है ना, वो आपको मिल जाएगी। अब आप बोलोगे चलो आरएचएलएस का फायदा फिर क्या है, भैया फायदा इसका ये है कि आप यहीं पे रेड हैट की वेबसाइट पे जाओगे और यहीं पे जाके आपको क्या करना है, इनकी आपको लॉगिन नेम पासवर्ड मिलेगा यहाँ का, ठीक है।
तो यहीं पे लॉग इन करके यहीं पे सारी लैब ऑन किया करोगे, यहीं प्रैक्टिस किया करोगे आप। हाँ, एग्जाम्स को निकालने में पढ़ने में क्या हेल्प चाहिए, उसके लिए आप किया नेटवर्क से हेल्प ले सकते हो कि भैया ये चीजें मुझे पढ़नी है, ये एग्जाम निकालना है मुझे, इसकी तैयारी कराओ मेरी, इसमें मेरी हेल्प करो। वो सारी कहानी वो हमारा एज अ पार्टनर हम लोग वहां पे आपको सपोर्ट दे सकते हैं। आप बोलोगे सर आरएचएलएस लेने में फायदा क्या है? भैया फायदा ये है, आप एक एक करके इंडिविजुअल एग्जाम लेते हो तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है वो, लेकिन इसको वन शॉट ले लोगे, आपको उसमें सारे रीटेक मिल रहे हैं और सारे आपको लैब्स भी मिल रही हैं आपको, और 5 की 5 आपके एग्जाम का बाउचर भी आपको मिल जाएगा। और लेकिन हाँ, एक कंडीशन है कि विद इन ईयर आपको ये सारे एग्जाम और सारे रीटेक आपको बाइंड अप फिनिश करने पड़ते हैं, ऐसे मान के चलो। ठीक है। तो आप में से राम सर ने भी जो जो बताया ना आपको कि हमारे यहाँ से कौन कौन से 5 एग्जाम आप प्लान कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। जैसे रेड हैट का एक तो 2 एग्जाम तो मैंडेटरी है, आरएससी ऐसे वाला जो सबसे पहला एग्जाम है, और आरएससी वाला। ठीक है। आरएससी आपको मैंने बताया पहले भी, कभी हमारे सेशन आपने लिए होंगे, तो उसमें आरएससी का मतलब आजकल एनसेवल है, ऐसे मान के चलो, तो एनसेवल का बेसिक ट्रेनिंग वहां पे कवर हो जाता है। अब इसके अलावा अगेन आपको 5 एग्जाम करने पड़ेंगे। उन 5 एग्जाम को करने के लिए या तो अब धीरे धीरे आपकी चॉइस है वो, जैसे आपने बोला सर मुझे एक रेड हैट एनसेवल का एडवांस वाला एग्जाम करा दो, एक रेड हैट का ओपन शिफ्ट करा दो, रेड हैट का सेफ स्टोरेज करा दो, सर एक मेरा क्लस्टर करा दो, एक सैटेलाइट करा दो, या मेरा वर्चुअलाइजेशन करा लो। कोई भी 5 एग्जाम अपने सेलेक्ट कर लो और धीरे धीरे क्या कर सकते हो, आराम आराम से इन एग्जाम्स की तैयारी करो। एग्जाम हम लोग आपको निकलवा के दे देंगे अपनी जिम्मेदारी के साथ। ठीक है। तैयारी आप लोग करोगे, पढ़ाई आप लोग करोगे, बट हमारा सपोर्ट हमारे एंड से आपको मिल जाएगा कि आपको पैसा आपका खराब ना जाए किसी भी तरीके से, और आप कहीं ना कहीं अपने एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम क्या करो, आप निकाल लो कहीं ना कहीं, ऐसे मान के चलो। ठीक है। अब जो भी आपकी कोई क्वेरीज है ना इन सारे एग्जाम्स को लेके, ट्रेनिंग को लेके, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है, तो अब मुझसे आप भले आप आराम से पूछ लो, या मैं सेंटर का आपको एक मैं नंबर भी आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है। किसी भी बच्चे को मुझसे 1 to 1 कोई बात करनी हो ना बाद में, इस सेशन के बाद भी, तो इनको आप ना कॉल करके बोल देना कि सर मुझे ना कृष्णा सर से बात करनी है और मुझे कोई ये आरएससीए को लेकर डिस्कशन करना है। ठीक है। तो आपने चैट पे जो मैंने नंबर दिया ना, ये ऑफिशियल नंबर है, आप इस पे भले ही कॉल कर देना, वो मुझे जब भी मैं फ्री होऊंगा ना, तो मुझसे आपकी वो बात कहीं ना कहीं करा देंगे। ठीक है। और अभी जो बच्चा अभी डिस्कस करना चाहता है, उनकी मैं कॉल अभी क्वेरी में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। बट प्लीज एक बात समझना, इस वेबिनार का मतलब केवल ये नहीं है कि बस आप हमारे कहने से एग्जाम का पैसा बुक करो और पैसा दे दो और एग्जाम आप हमारा, नहीं नहीं, मन है तो आप लग जाओ आरएससी की तैयारी में, हमारे कहने से मत लगना। लेकिन आपका मन अंदर से कहे कि नहीं यार आरएससी का फायदा है, वैल्यूज है, और जो जो लोगों ने किया है और उनको फायदा हुआ है, तो प्लीज आर्किटेक्ट आप प्लान करो और ट्राई करो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो पैरेलली आप धीरे धीरे पढ़ाई करते रहो, जॉब चलने दो अपनी, और आराम आराम से इसको आरएससी बन सकते हो आराम से। ठीक है। और जो लोगों को लगता है कि नहीं यार पहले मुझे आर्किटेक्ट बनना है, तो ऐसे केस तो बैच में बहुत सारे कम होंगे जो केवल घर से पहले आरएससीए कर रहे हैं और देन जॉब स्टार्ट करें। ऐसे बहुत रेयर केस होते हैं। ठीक है। ट्राई करो कि जॉब के साथ साथ भी आरएससीए बना जा सकता है, बशर्ते माइंड सेट करना पड़ेगा कि कितना टाइम निकाल सकता हूँ पढ़ाई के लिए, कैसे कैसे ये 5 एग्जाम निकाल के पहले आरएससीए बन जाओ। ठीक है। और फिर इन्हीं में ही आप और बड़ी बड़ी लेवल पे रिसर्च करते रहो आप। लेकिन पहले ट्राई करो कि एक बार आर्किटेक्ट का एक ठप्पा आपको मिल गया ना भाई साहब, सर्टिफिकेशन कर लिया आपने, ईमानदारी से मान लो, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ आपको, आरएससीए की वैल्यू है, और जिन्होंने किया है वो जब भी मिलने आते हैं ना हम लोगों से, पता है खुद कहते हैं कि सर आपने गाइड किया था, फोर्स भी किया था एक बार तो, कि आरएससीए करो फायदा होगा इसका। ठीक है। सर कर लिया मजाक मजाक में, और आज बढ़िया सेटल्ड है, अच्छे अच्छे प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं। और जिन्होंने आरएससीए नहीं किया ना, वो भी ऐसा नहीं कि सेटल नहीं है, वो बच्चे भी काम कर रहे हैं, मैंने यही बोला आपको। लेकिन एक अपना एक ना एक रुतबा होता है, ऐसे मान के चलो कि यार एक मैंने कुछ किया है, तो आरएससी करने के बाद ना पता है एक ऐसा एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार रेड हैट में तो एटलीस्ट मैंने कुछ मेहनत करी है, मैंने कुछ बड़े लेवल पे मैंने काम कर रखा है। बस एक अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में आपकी मदद करेगा, और टेक्नोलॉजी को ना पता है बैकएंड से समझने में बहुत मदद मिलती है आपको, ऐसे मान के चलो। एक बार आर्किटेक्ट कर लो, भले ही आपकी एक सर्टिफिकेशन एक्सपायर हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिज्यूम में फिर भी लिखते रहो भैया मैं आरएससीए हूँ, इस ईयर में मैंने आरएससीए किया था, और ये सारे एग्जाम मैंने लाइन से सारे मैंने 7 एग्जाम कम से कम निकाले हैं, आरएससीए से किया है, आरएससीई किया है। आरएचएलएस जो आपको मिलता है ना रेड की तरफ से आरएससीए पढ़ने के लिए पूरा, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है पता देखा जाए तो, क्योंकि वन शॉट बच्चे के पास सारी लैब इसी के अंदर है, बुक्स इसी के अंदर है, तो बार बार क्या ना सेंटर पे आना फिर लैब यूज करना यार बहुत माथापच्ची होती है। कम से कम रेडेट ने एक अच्छा काम कर दिया है अभी। हमको याद है जब हमने पहले जब आरएससीए किया था उस समय पे, तब आरएससीए आरएचएलएस वगैरह नहीं होता था। पहले हमको 1 to 1 एक एक करके कोर्स करने पड़ते थे, देन वो उसके पेपर निकालने पड़ते थे। अब एटलीस्ट बच्चे को ये फायदा हो जाता है कि एक बार में 24 घंटे रात दिन जब भी बच्चा प्रैक्टिस करना चाहे, लैब पावर ऑन करेगा,
प्रैक्टिस करेगा, एग्जाम निकालेगा, फिर दूसरे की लैब ऑन करेगा। 24/7 आपकी लैब आपके पास घर पे होती है एक तरीके से। बशर्ते हाँ ये है कि लैब है घर पे बट टाइम नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। टाइम तो इसके लिए प्लान करना पड़ेगा, और टाइम प्लान करके निकालो। फिर मुझे बताओ, अगर रियली आर्किटेक्ट बनने की प्लानिंग कर रहे हो तो मेरे एंड से पूरा सपोर्ट मिलेगा। राम सर जहाँ सपोर्ट कर सकते हैं राम सर आपको सपोर्ट करेंगे। बट हाँ, ये अगर कसम खा के आप बैठोगे कि आर्किटेक्ट बनना है चाहे कुछ भी हो जाए, समय लगेगा थोड़ा सा। लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस मैं आपको इतना बता रहा हूँ, आपको पैसा खराब नहीं जाने देंगे आपको कहीं ना कहीं। हाँ, धीरे धीरे टाइम टेबल आपको प्लान करना पड़ेगा जहाँ पे आपका ऑफिस का काम ना खराब हो आपका, और आप धीरे धीरे ये भी अपनी पढ़ाई को, स्टडी को क्या कर पाए आप लोग आगे कंटिन्यू कर पाए, ठीक है। बाकी अब आपकी कोई भी जो क्वेरीज है ना, प्लीज आप मुझसे अब वो पूछ लो। वैसे मुझे अपनी जो बात कहनी थी आपको होपफुली समझ में आ गई होगी कि अपने फुल कॉन्फिडेंस में अपनी ग्रोथ को इस में ध्यान में रख के करना चाहें तो आर्किटेक्ट करिए। लेकिन आर्किटेक्ट को प्राइमरी ना बना के सेकेंडरी बनाओ इसको, कि ठीक है ओके। हमारी एड ऑन, एक हमारी स्किल का पार्ट है, कर लेते हैं, कुछ ना कुछ फायदा होगा, नुकसान तो करेगा नहीं, है ना। उस तरीके से आप करना चाहो तो स्टार्ट कर दो, करो आप आराम से, कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, ऐसे मान के चलो आप।